क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नाम जप कर रहे हो और अचानक महसूस हुआ हो कि होंठ तो नाम ले रहे हैं पर भीतर कुछ और ही चल रहा है, जैसे मन शांत हो गया हो, सांस हल्की हो गई हो, जैसे किसी ने भीतर से स्पर्श कर दिया। अगर कभी ऐसा हुआ तो समझ लीजिए उसी क्षण आप वह इंसान नहीं रहे जो जप शुरू करते समय थे। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, नाम एक द्वार होता है। वह द्वार होता है जो केवल भगवान तक हमें लेकर जाता है और हमें अपने आप से मिलवाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं नाम जप मतलब भगवान का नाम लेना, लेकिन सच यह है नाम जप मतलब अपने अहंकार को धीरे धीरे पिघलाना। जब हम शिव कहते हैं तो सिर्फ जीभ नहीं हिलती, हमारी स्मृतियां हिलती हैं, हमारे डर हिलते हैं, हमारे पुराने संस्कार हिलते हैं। इसलिए दो लोग एक ही नाम लेते हैं पर एक का जीवन नहीं बदलता और दूसरे का पूरा संसार बदल जाता है। क्योंकि नाम बाहर से काम नहीं करता, नाम भीतर की तैयारी देखता है। एक दिन नाम अपने आप चलने लगता है। हम काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सोने वाले होते हैं, अचानक भीतर से शाम सदाशिव उठता है। हम नहीं जगते लेकिन नाम अपने आप चलने लगता है। यह बहुत बड़ा संकेत है। भावनाएं बहने लगती हैं। नाम लेते लेते अचानक आंखें भर आती है। कोई दुख नहीं होता फिर भी सीना भारी हो जाता है। यह कमजोरी नहीं, यह शुद्धि है। पुराने संस्कार बाहर निकल रहे होते हैं। दुनिया फीकी लगती है, वही बातें, वही भीड़, वही शोर सब थका देने लगता है। यह वैराग्य नहीं है, यह विवेक है। आत्मा अब भीतर के आनंद को पहचानने लगती है। फिर एक समय आता है जब नाम केवल मन में नहीं रहता, यह शरीर में उतरने लगता है। डरिए मत, यह प्राण शक्ति का जागना है। शांति में कंपन, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी थरथराहट। शरीर साधना में शामिल हो रहा है। कभी सिर अपने आप झुक जाता है, कभी शरीर हल्का बीता है। इसे रोकिए मत, बस नाम में टिके रहिए। फिर सांस बदलने लगती है, हल्की, लंबी, शांत। कभी ऐसे लगता है जैसे आप रुक गई है। घबराइए नहीं, नाम ही सल्पिंदर है। इसके बाद एक गहरा चरण आता है, अकारण वैराग्य। पुरानी चीजों से दूरी, उसी देवता से अचानक जुड़ाव। यह इस जन्म की साधना नहीं होती, यह आत्मा की स्मृति होती है। आप याद कर रहे होते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं, रिश्ते टूटते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यह दंड नहीं, यह तेज सफाई है। कर्म जल्दी कट रहे होते हैं और फिर एक दिन नाम चलता रहता है, लेकिन नाम करने वाला नहीं मिलता। यह भक्ति पूर्ण होती है। ना सुख रहता है, ना दुख, ना चाह, ना दया, बस होना बचता है। नाम ने अपना काम पूरा कर लिया होता। नाम जप का अंतिम फल चमत्कार नहीं है, नाम जप का अंतिम फल स्वयं से मुक्ति है। प्रिय साधकों, अगर इन शब्दों में आपको अपना सा कुछ लगा हो तो आज